कैसे हो दोस्तों। हाउसफुल 5, के बारे में बात करते हैं। देखो आज का जो कलेक्शन है ना दोस्तों, आज एक्चुअली नाडियाड वाला ग्रैंडसन, कल कितना कलेक्शन आएगा ना पोस्टर, आज तक का कितना आएगा, ये नाडियाड वाला ग्रैंडसन का भी आज सबसे बड़ा टेस्ट है। ओके, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। ये कल जो पोस्टर आएगा वो इस फिल्म का वर्डिक्ट डिसाइड करेगा ऑलमोस्ट। अगर 200 करोड़ नेट के क्लोज भी आ गए ना तो भाई कम से कम एवरेज पक्का। इन लोगों को रोने दो, कितना रोना है, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। पर अगर नाडियाड वाला ग्रैंडसन ट्रेड फिगर के साथ रहता है ना तो वो एक ऐसा पोस्टर देगा, शायद सिर्फ 195 196 का, कि अगले 4 करोड़ करते करते भाई पसीने सिर्फ छूटेंगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर नाडियाड वाला ग्रैंडसन ढीला पड़ गया, अगर ये फिल्म 1 करोड़ पीछे रह जाती है तो फिर तो अगले चाहे 10 दिन पकड़ लो, 20 दिन पकड़ लो, ये अगले 4 करोड़ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इससे ये प्रूव हो जाएगा फिर कि नाडियाड वाला ग्रैंडसन कल से पोस्टर देगा ही नहीं, फिर कल लास्ट ही डे होगा फिर पोस्टर का। अब यही होप करो कि 200 करोड़ के क्लोज वाला एक तो पोस्टर आए नेट का, या फिर 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड के आसपास का कोई पोस्टर आए, एकदम दूर वाला नहीं, एकदम आसपास का, यानी कि 198 नेट, 199 नेट या 200 आए तो अच्छा ही है भाई। इस पे कल इसका फेट डिसाइड होगा। अभी तक इस फिल्म ने खाली 52 lakhs का बिजनेस किया है अकॉर्डिंग टू सैकनिल, अकॉर्डिंग टू ट्विटर 65 lakhs का, एंड प्रोड्यूसर फिगर के साथ अगर मैं जाऊँ एक एवरेज निकालूँ तो 72 lakhs का बिजनेस किया है। आज आप कह सकते हो प्रोड्यूसर और क्या बोलते हो उसको, ट्रेड, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। आज देखो एक बात यार, यहाँ पे आपको माननी पड़ेगी, मानो ना मानो, चाहे तुम रियल कलेक्शन दो या फेक कलेक्शन दो भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया को सिर्फ कलेक्शन मैटर करता है। तुम फेक भी दे देते ना पहले 2 वीक में अच्छा खासा, क्योंकि इतने लोग थे इस फिल्म में तो लोग बिलीव कर लेते। क्योंकि लोग देखो इतने ज़बरदस्त तरीके से फेक भी दे रहे हैं ना कलेक्शन, तो भी बॉक्स ऑफिस इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, घंटा फर्क पड़ रहा है, वो तो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे कलेक्शन। इसलिए मैं कहना चाहता था कि नाडियाड वाला ग्रैंडसन यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे शायद, और बागी के लिए ये लोग भी थोड़ा सा कॉरपोरेट कर लेंगे भाई, गारंटी बोलता हूँ। क्योंकि इनका अगर बागी भी चला नहीं ना फिर लगे इनके, क्योंकि सिकंदर नहीं चली है, हाउसफुल 5 तो हाउसफुल 4 को भी ओवरटेक नहीं कर पा रही है। और हाउसफुल 5 का जो बजट है ना, वो तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर एवरेज वर्डिक्ट भी बॉक्स ऑफिस इंडिया दिलवा पाया तो। नाडियाड वाला ग्रैंडसन एटलीस्ट वो काम करे जो दिनेश विजन कर पाया एवरेज का, भले उसने बॉक्स ऑफिस बजट क्रॉस नहीं किया था फिर भी, पर करण जोहर नहीं कर पाया, उसने किया ही नहीं, उसने फ्लॉप का फ्लॉप ही रहने दिया, केसरी 2 का वर्डिक्ट। और एक बचती है फिर हाउसफुल 5। एक बात बोलूँ दोस्तों, कम से कम एवरेज भी नहीं गई ना भाई हाउसफुल 5 बाय चांस बॉक्स ऑफिस के वर्डिक्ट के अनुसार, तो वेलकम से उम्मीद मत करना। एक बात याद रखना, आपको तुमको मेरा गुस्सा लगेगा, तुम गाली दोगे मुझे, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम वो बंदे थे जो मुझको चैलेंज दे रहे थे कि 500 करोड़ नेट में जाएगी हाउसफुल 5, देख लेना इतने लोग हैं। मैं तुमको एक ही बात बोला था ट्रेलर के बाद कि 2 ढाई तलवार है, 2 धारी तलवार। आइदर एक तो ये फिल्म लुढ़क जाएगी या फिर ठीक ठाक एवरेज के लिए जाएगी, हीट के लिए जाएगी डाउट है। और यही हुआ है, एक तो पूरा डूब जाएगी ये मैं बोला था, पर मुझे डाउट था कि पूरा तो नहीं डूबेगी, पर एवरेज के लिए भी वर्डिक्ट के लिए भी तंग होगा इसका, वो हुआ है। और आप लोगों ने कितना कुछ सुनाया था, क्या मिला भाई गाली देखें। अरे भाई कोई सच बोल रहा है, तुमको जो झूठ बोलने वाले ही चाहिए ना। नहीं 500 नेट क्या 1000 नेट वर्ल्ड वाइड जाएगी, पुष्पा खतरे में। मैं समझ नहीं पाता हूँ यार कि खैर चलो जो भी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी है मैं प्रैक्टिकल ही रहूँगा। और एक याद रखना, वेलकम टू द जंगल से भी फिर अगर ऐसा ही हुआ ना, अभी भी कुछ बोल रहे हैं नहीं हाउसफुल अलग है, वेलकम अलग है। ओ भाई वेलकम तो अक्षय ने एक ही फिल्म में काम किया आज तक, वेलकम 2 तो वो छोड़ ही दो, वो जॉन की, वेलकम 3 आ रही है। अरे हाउसफुल 5 थी भाई, वेलकम से ज़्यादा उम्मीद इससे थी, तुम वेलकम की बात कर रहे हो मुझसे।
जो फिल्म 3 साल से अड़ी हुई है, 65% का शूटिंग हो चुका है। 35% शूटिंग करने के लिए आधे कलाकार डेट भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको भी डाउट है। संजय दत्त ने वो फिल्म सामने से छोड़ दी, नाना पाटेकर, अनिल कपूर ने एक्सेप्ट नहीं किया था स्क्रिप्ट को। अक्षय को उसका पेमेंट मिल गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेलकम टू द जंगल बने ना बने, पर जब फिल्में पोस्टपोन होती है ना बार बार, उनके बजट बढ़ते हैं। और इस फिल्म में ऑलरेडी 38 लोग हैं। अहमद खान चिल्ला के बोल रहा है मीडिया पे, भाई 38 लोगों को मैनेज करना है, हलवा नहीं होता है। वो तो मीडिया पे गुस्सा निकाल रहा है अपनी फिल्म का, मीडिया पे निकाल के क्या फ़ायदा है गुस्सा। तो मुश्किल है भाई, देखते हैं। वो फिल्म का बजट तो लिख के देता हूँ मैं तुमको, 350 करोड़ से नीचे हो ही नहीं सकता है, इवन उससे भी ज़्यादा होगा। उनको भी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी नाडियाड वाला जैसी। इसका भी तो बजट 375 था, बाद में 225 240 जो भी है वो दिखाया, पर वो भी स्ट्रगल कर रही है। और वेलकम से तो मतलब वो जंगल वाला एंगल वगैरह अभी तो मुझे उम्मीद नहीं है भाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग मुझको थैंक यू बोलोगे तो अगर वेलकम टू द जंगल जो मैं चाहता हूँ ना वो होना चाहिए, रिलीज़ ही नहीं होनी चाहिए। याद रखना ये बात, जिस दिन रिलीज़ होगी उस दिन तुमको दिग्विजय की बात याद आएगी। आज तुम मुझे दे दो गाली, 400 जाएगी भाई, लिख लेना। ठीक है भाई, एक बात बोलता हूँ, अगर वेलकम टू द जंगल 500 नेट गई ना, मैं अक्षय कुमार का एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको माफ़ी मांग लूँगा। अक्षय का एक भी वीडियो नहीं, और इतनी बड़ी रिस्क लेने को तैयार हूँ। आप लोग जानते हो कि अक्षय के फैंस दिल से सपोर्ट करते हैं मुझे, पर मैं अक्षय के फैंस को झूठे तसल्ली नहीं देना चाहता जैसे वो कुछ यूट्यूबर्स देते हैं। क्या मिलेगा वो यही लोग हैं, उनको क्यों नहीं सवाल पूछते हो कि वेलकम क्या हाउसफुल है भाई, 5वां पार्ट है, ये तो 500 जाएगी, ये तो 300 नेट। आप एक बात बताओ, चलो घटिया से घटिया स्क्रिप्ट अगर हाउसफुल 5 की अगर मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लूँ, अगर क्योंकि अब लोगों ने उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो फिर भी क्या 300 नेट नहीं कर सकती थी? इतने लोग हैं इस फिल्म में, चाहे लीक ही क्यों ना हुई हो फिल्म, क्या 300 करोड़ नेट इतने लोगों के साथ इतना मुश्किल था भाई? रियलिटी है कि अक्षय के आधे से ज़्यादा फैंस खुद ही दोगले हैं। क्या अक्षय के इतने कम फैन है भाई देश में? अबे भाई साहब, अक्षय के जितने फैंस है उतना मुझे सोशल मीडिया पे उतने दूसरे किसी के दिखते ही नहीं है। इतने फैंस में से अरे इतने दोगले लोग हैं, ये खुद OTT पे देख लेते हैं या फिर ये पायरेटेड देख लेते हैं और बाद में और हाउसफुल ब्लॉकबस्टर बोलते रहते हैं भाई। इतने, अरे भाई अक्षय के 1-2% भी फैंस शायद गए भी होंगे, उतने ही 10-15% भी पूरे देश के फैंस गए होते ना, ये 300 नहीं, ये 500 नेट कर लेती। मैं कितने बोल रहा हूँ, 10-15% वाले फैंस, खाली 100% तो छोड़ दो। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, करते नहीं है सपोर्ट, ये इनको लिखते हैं बस ब्लॉकबस्टर होगी भाई, अरे हिट है भाई, अरे भाई वर्डिक्ट ना मैं दूंगा, ना कोई यूट्यूबर देगा, ना कुछ देगा। तुम लोगों का सेटिंग ही नहीं है ना बॉक्स ऑफिस के साथ, अब तुम बॉक्स ऑफिस को गाली देते हो, बॉक्स ऑफिस फ्रॉड है। अरे भाई तुम्हारे आदमी को बोलो ना कि सेटिंग कर ले कुछ, क्योंकि वरना तो फ्लॉप का है ही लिस्ट, बुरा हो रहा है। अब हाउसफुल 5 200 भी नेट अभी तक नहीं गई है। मुझे खुद को भाई आश्चर्य लग रहा है कि अभी भी तुम लोग, मतलब भाई रेड 2 120 करोड़ में बनी, हंसते खेलते 176 करोड़ नेट कलेक्शन गई यार। एटलीस्ट उसके फैंस ने थोड़ा तो सपोर्ट किया यार, वो भी पार्ट 2 था, ये तो पार्ट 50। अरे और सिर्फ अक्षय नहीं, वेयर इज़ अभिषेक फैंस, वेयर इज़ बाकी इतने लोग हैं उसमें, संजय दत्त फैन, संजू बाबा भी हम देखेंगे भाई बाबा के लिए, देखा क्या, भिड़ू भी है भाई देखेंगे। अरे कौन देखता है भाई, ये सब ड्रामे इन लोगों के। मैं मानता हूँ आज 1 करोड़ 1.5 करोड़ दिखाए और 21 से भाई 200 नेट जाए, और मैं एक दावा नहीं कर सकता भाई कि बॉक्स ऑफिस 200 नेट पे भी एवरेज देगा। इसका बॉक्स ऑफिस की साइट पे देख रहा हूँ मैं, 240 बजट दिखाया है, विकीपीडिया में भी इन्होंने एडिट करके 240 लिखा है। पता नहीं, ये भगवान पर है सब कुछ। होप करो कि एवरेज मिले, अब मैं सिर्फ होप करो बोलूँगा बस, और क्या बोल सकते हैं। आप तुम रहो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट बोलते रहो, उससे जो समझना है भाई, तुमको जो मानना है मानो भाई, सच से दूर रहना है रहो, गाली देना है दो, लेकिन उन यूट्यूबर्स से एक बार पूछ लेना भाई कि तुमने हमसे ये झूठ क्यों बोला कि ये 500 नेट जाएगी, ये 300 नेट जाएगी, ये हिट है, ये सुपर हिट है। क्या तुम बॉक्स ऑफिस इंडिया हो? उन यूट्यूबर्स को एक बार आड़े हाथ लो जो अक्षय के फैंस बने बैठे और तुमको ये बोलते
ये होगा वो होगा, रोज फेंकते हैं तुम्हारे को कुछ ना कुछ झूठ मूठ का, सुबह एक वीडियो बना के और बाद में तुम लोग उनके बहकावे में आके लोगों को कमेंट करने जाते हो। अरे मानता हूँ भाई ऑर्गेनिक कलेक्शन है, सब कुछ मानता हूँ, क्या उस ऑर्गेनिक से बॉक्स ऑफिस इंडिया अपनी दलालपंथी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया को चाहिए अंदर से पैसा थोड़ा बहुत। अगर अक्षय और वो नाडियाड वाला है, और ना अक्षय नाडियाड वाला का काम है ये, अगर वो फिक्सिंग करवा लेता, पर नाडियाड वाला खान सपोर्टर है, खुद भी वो साजिद है, वो तो आपको पता ही है। तो आमिर के जब स्क्रीन्स आए थे उसने स्क्रीन्स लेने दिए आमिर को, भाई वो लड़ सकता था, और लड़ना नहीं, वो कम से कम बात कर सकता था कि भाई हमारे फिल्म का बजट ज़्यादा है, इतने ना लो। किया उसने? कुछ नहीं किया। समझ जाओ, बाकी तुम होशियार हो, होप करो एवरेज मिले।